हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे भारत के नदियाँ से, जो कि बार-बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया, जैसे एग्जाम में दोस्तों बार-बार क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक बार इसे जरूर देख लेना है, क्योंकि आपको जो दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग भारत के नदियाँ के बारे में बात करेंगे। भारत के नदियाँ, तो सबसे पहले आपके पास है दोस्तों, बताइए कि हिमालय पार की नदियाँ जो है दोस्तों बताना है कौन कौन सी है। तो हिमालय पार का जो नदियाँ है दोस्तों, ये है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है बार बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। भारत की बृहत्तम नदी कौन है दोस्तों? तो ये आपका गंगा नदी कहलाएगा। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसको नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ये भी क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया मेघना, मेघना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके लिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए आपका सभी नाम जो है याद रखना है। अगला है, बताइए कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? तो ये बनाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाता है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बताइए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है कहाँ से है दोस्तों, बताइए। तो आपको मालूम है कि गंगा जो है कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। और ब्रह्मपुत्र जो निकलता है तिब्बत से। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि इस तरह का जो है जानकारी आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। और दोस्तों, यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर देखने के लिए मिलेगा। तिब्बत में बहने वाली नदी संगापू किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है दोस्तों? ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, भारत के जो है अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों, उस राज्य में जो है प्रवेश करती है। कौन सी नदी जो है ये आपका संगापू है ना, संगापू जो नदी है, ये क्या करती है कि अरुणाचल प्रदेश में आकर प्रवेश करती है। अगला याद रखना है दोस्तों, बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी जो है दोस्तों, द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी जो है कौन है? तो ये जो आपका कहलाएगा ब्रह्मपुत्र कहलाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी कहलाएगा। जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों? तो आपको याद रखना है बेतवा, बेतवा नदी जो है ये हो जाएगा आपका, याद रखना है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। नदियों में से कौन एक विनाशक नदी है? ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इसको भी कोसी को ही बोला जाता है, इसलिए ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाता है दोस्तों? बताओ कौन सा नदी जो है बंगाल का शोक नदी कहलाती है? तो ये जो कहलाता है दामोदर नदी। इससे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी नदी दोस्तों प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो अरुण नदी के नाम से कोसी नदी जानी जाती है। अरुण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो कोसी नदी जानी जाती है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बताना है कि किस नदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है? किस नदी को जो है दोस्तों उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी को ही बोला जाता है उड़ीसा का शोक नदी। शोक नदी बोला जाता है। इंदौर के समीप स्थित जना पाव पहाड़ी स्रोत है दोस्तों। ये हो जाएगा चंबल नदी का। चंबल नदी का आपको याद रखना है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करता है दोस्तों? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कौन सी नदी जवार जवार नदमुख का निर्माण करती है? तो ये भी आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसलिए इसको भी आपको एक बार देख लेना है। महानदी, महानदी हो गया, नर्मदा हो गया तथा सोन नदी हो गया, कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये नदियां जो निकलती है अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगला नदी के बारे में। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा आपका सही हो जाएगा। यानी कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों, बताइए कौन सी होगा? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी होगा? तो ये आपका हो जाएगा गोदावरी। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। गोदावरी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों क्या है? याद है तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रैबंक गांव। त्रैबंक जो गांव है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कावेरी नदी का उद्गम जो है स्थल है दोस्तों कहाँ है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। कावेरी नदी गिरती है दोस्तों, कहाँ गिरती है ये? तो ये गिरती है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखना है बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना कावेरी नदी। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः दोस्तों किन दो राज्यों के मध्य है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। इस नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो ये बोला जाता है कावेरी नदी को। याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा बलेश्वर। महाबलेश्वर जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। पंचगंगा, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये जो हो जाएगा आपका कृष्णा नदी का सहायक है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बताइए कि डंगो ब्रह्मा, डंगो ब्रह्मा है दोस्तों एक जो है ये पौराणिक नदी है। एक क्या है जो है ये पौराणिक नदी है। और दामोदर नदी निकलती है दोस्तों, कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यहाँ से भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। जितना भी ये सब है आपका क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया है। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बीपीएससी हो गया दोस्तों, यूपी पीसीएस हो गया। यानी कि जितना भी 28 राज्य का जो पीसीएस होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इसलिए आपको जो है जो भी एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों उसमें आपको ये हेल्प करेगा। क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है दो दो बार, तीन तीन बार, पांच पांच बार रिपीट हुआ है। तो इसलिए आपको इसको याद रखना है।
एक बार जरूर आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा है दोस्तों निर्माण होता है, ये किसके द्वारा होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही होता है, याद रखना है। और अगला सवाल है, बताइए कि मनसज दोस्तों किस नदी की उपनदी है? तो ये जो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है, यहाँ से भी आपको याद रखना है। सोन और नर्मदा जो है निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट हुआ है एसएससी में। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि प्राय प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा आपका गोदावरी हो जाएगा, इसका भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है दोस्तों, बताइए कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है भारत के किस राज्य में बहता है? बताइए तो। ये जो हो जाएगा आपका नर्मदा नदी जो है अधिकांश भाग जो बहता है ये मध्य प्रदेश में बहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। भारत में डेल्टा बनने वाली नदियां कौन है दोस्तों? तो कौन कौन सी है? ये आपका होगा कावेरी हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, महानदी हो जाएगा, ये भी आपका जो है याद रखना है। भारत में डेल्टा बनने वाली नदियां जो है दोस्तों कावेरी, गंगा, महानदी हो जाएगा। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है दोस्तों? तो ये सही आंसर हो जाएगा देव, सही आंसर हो जाएगा देव प्रयाग। अगला है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये जितना भी आज हम लोग नदी के बारे में बात किए, ये कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया आपका दोस्तों, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ये क्वेश्चन जो है कभी न कभी किसी रूप में किसी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो इसलिए ये आपका जो है वीडियो जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए आप क्या करना है, एक बार जरूर देख लें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ।